ले जी लहराता हुआ अल्लाह पाक का खूबसूरत मंज़र, तेज़ हवा और इन्जॉय करते हुए लोग। मौसम है खुशगवार। आज के व्लॉग में दिखाते हैं आपको लाहौर में होने वाली तेज़ बारिश खासी तेज़ है। हवा का मंजर भी आप देख सकते हैं मेरे भाई, दरख्त लहरा रहे हैं और बच्चे छतों पे अकेलियाँ करते हुए आपको नज़र आएंगे। दिखा देता हूँ। हर वो शख्स जो घबराया हुआ था अब घबराया हुआ नहीं है, अब उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। बारिश खासी तेज़ है मेरे भाई, पौधे भी लहरा रहे हैं और ये हूँ मैं यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहबाज ब्लॉग और मैं दिखाना चाहता हूँ आज का मंजर, क्योंकि चंद दिन पहले तक लाहौर में इंतहाई शदीद किस्म की अब तो गर्मी थी, अब हवा चल रही है जिसे हमने अल्लाह पाक का ब्लॉग दिखाया था। आपने देखा था कि काफ़ी गर्मी थी और बंद थे, अल्लाह ने करम कर दिया है, मौसम खुशगवार हो गया है और आपको दिखा रहे हैं हम लाहौर बस रहा है। मैं अपनी छत पे हूँ मेरे भाई। मैं बिजली बाग दामन तुफा देने के लिए जाना चाहता था, मगर राह में ही तेज़ बारिश आ गई, उसकी वजह से मैं वापस पलट आया। तो सोचा आपके लिए आज का ब्लॉग भी बना दें। और ब्लॉग है आज का यही, बारिश से मुतल्लिक। इस बारिश में मुतल्लिक ब्लॉग बना रहे हैं मेरे भाई। आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़े आलम माशाल्लाह कैसा खूबसूरती से लहरा रहा है और बहुत हवा खासी तेज़ है। मज़ेदार मौसम भाई। गर्मी दाने निकल आए थे, उसे नहाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके जिस्म में जो आग लगी हुई थी, चीज़ें चुभ रही थी, कम से कम अब उनसे निजात मिल जाएगी। इसलिए कुछ दिनों मसरूफ़ भी ऐसा रहा कि बारिश कहीं होती थी कहीं नहीं, तो सिंपली ऐसी चल रही थी। अगर आप छतों से नहाते बच्चे और मैं ही नहीं हूँ अकेला यहाँ। ले जी, ये है वो मौसम जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और ये है हमारा इलाका जिसमें बरस रही है बारिश। बच्चे हैं छतों पर, लोग भी हैं छतों पर। वो सामने मस्जिद है, तो मैं भी जिक्र कर रहा था कि मस्जिद है और ये वाटर रेजिस्ट सेट है। इसमें मेरी बेटी भी छत पर मौजूद है, जिसके हाथ नज़र आ रहे हैं चमची जैसे, मेरी बेटी है। अभी ये पौधे हैं मेरे भाई, इन पर फिर फूल खिलना शुरू हो गया है। एडीनियम पे भी फूल आ चुका था और वो आपने एडीनियम पे जो फूल है वो आपने देखा होगा कि वो बड़ा उसका सीड पॉट थे और सीड पॉट बहुत खूबसूरत किस्म के थे, तो मैंने उतार लिए हैं। उनसे बीज निकालना बाकी है क्योंकि मुहर्रम आ गए मेरे भाई। हमारी तवज्जो सारी मजालिस में चली गई है और मजालिस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी मसरूफियत है। अब देखें जी, कड़ी पत्ते का पौधा टूट चुका, मेरी बेटी ने दिखाया। हवा खासी तेज़ है। ये कड़ी पत्ता है मेरे भाई। ये बाकी पौधे हैं जिन्हें पानी कम चाहिए है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा है। हालांकि एडीनियम को बारिश का खासा पानी चाहिए होता है, मगर फिर भी इस खासे पानी के बावजूद बारिश खासी है। अब मैं जा रहा हूँ बारिश में नहाने और फ़ोन पकड़ाऊँगा अपनी बेटी को। आप मुझे बारिश में नहाता ही देखें मेरे भाई आज, क्योंकि मैं अपने गर्मी दाने ख़त्म करना चाह रहा हूँ और आपके लिए भी अच्छा हाल है कि अगर आप गर्मी से सताए हुए हैं, कुछ इस तरह परेशानी है, तो आप भी इंजॉय करें मेरे भाई बारिश जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिएगा, बारिश के छींटे नज़र आ रहे हैं मेरे भाई। मोबाइल फ़ोन पे भी हैं, अलम लहरा रहा है और ख़ासी तेज़ी से लहरा रहा है मेरे भाई। इस दफ़ा हमने देखिएगा पीछे से मेरी बेटी कुछ नूडल वगैरह बनाना चाह रही थी, शायद उसने बनाए भी हों और खाए नहीं हैं। तो अब उसकी वाला पूछ रही है कि आपने खाए क्यों नहीं। वाला किचन में क्या कर रही है, बाहर हवा में क्यों नहीं आ रही है आपकी मामा? चाय हो गई, चाय बन रही थी। इस मौसम में चाय पियेंगे और चाय देख लेते हैं किचन में मेरे नज़र आएगी बनती हुई, मगर किचन में आग तो है नहीं मेरे भाई, तो चाय कहाँ नज़र आएगी। ये रखा है हमारा स्टोव और ये है मेरे किचन का खूबसूरत मंजर। ये हूँ मैं। अभी आपको दिखाते हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, बारिश में नहाएंगे। यहाँ फुहार और ऐसे ही लग रहा है जैसे धुआं चल रहा है। आग को नज़र आ रहा है मेरे भाई, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? ये जो धुआं चल रहा है, धुआं नहीं चल रहा है। 80% होता ही यही है कि फिल्मों में आप देखते हैं जिस तरह जो आपको दिखाते हैं, इस तरह के मनाज़र, ये रोमांटिक मनाज़र लगते हैं आपको, रोमांटिक मनाज़र है। इवन फैमिली के साथ है मेरे भाई।
रोमांस से मुराद, रोमानियत से मुराद हमेशा वो मोहब्बत या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको इंटरटेन करे और आपको खुशी अता करे। कहते हैं रोमांस। रोमांस असल में अरबी लफ्ज़ है, ये रोमान से निकला है। रोमान कहाँ को क्या कहा जाता है मेरे भाई? बहुत तेज़ वाली और बहुत ही तेज़ वाली मेरे भाई। अब क्या यहाँ तक पहुँच गई मेरे भाई, जिसका भी जिक्र हो रहा, बेगम की आवाज़ आई थी कि चाय बन रही है। अगर माइक पे से हाथ हटा लिया जाए तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। और चाय बन रही है, बारिश खासी है, ठंडी ठार बारिश है मेरे भाई। जब पड़ती है जिसम पे तो लगता है कि दुख पड़ रहा है। अगर मुहर्रम ना होते, मुहर्रम में चला होते, मौसम इतना खुशगवार होता तो यहाँ एक रोमांटिक सा सॉन्ग होना चाहिए था मेरे भाई, जो मैं आपके लिए गुनगुना देता। मगर अभी तो मुहर्रम है, सॉन्ग कोई गुनगुना रहेगा, गम में गम है मेरे भाई। मगर बारिश में सुकून मिला, अल्लाह का करम हो गया है। फिर अमेरिकन शर्ट भीग चुकी, अमेरिकन शर्ट पाकिस्तान की बारिश से भीग रही है जी। बेगम बना लाई है चाय, मौसम है खुशगवार। तो ये बहुत अनरोमांटिक बेगम है कि बारिश पसंद नहीं। और मसला ये है कि मेरी बेगम को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। उसे मेरा बारिश में भीगना ही पसंद नहीं, तो ये मौसम अच्छा नहीं लगता। उसने मुझे बताया था और मुझे घूर रही है। मुस्कुराहट कमाल है, मुस्कुराहट लाजवाब, पहले भी थी अब भी है मेरे भाई। मेरे भाई इस एज में भी मुस्कुराहट कमाल है। दिखा नहीं सकता हूँ मगर बता रहा हूँ कि अगर दौरे जवानी होता तो बारिश में भीग रहे होते। नापसंदीदा इसलिए भी होता है ख़वातीन के लिए ये मौसम कि उन्हें घर में ज़्यादातर वाइपर ही लगाने पड़ते हैं। शायरी तो लड़के ही करते हैं मेरे भाई। चाय खासी गर्म और मज़ेदार है, चाय मज़ा देगी। ये बारिश में चाय पड़ती है, चाय तो पड़ रही है बारिश पड़ रही है मगर एक कुदरती पानी है मेरे भाई। और जब चाय में आप पानी ऐड कर देते हैं तो ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। मैं इसे इसी तरह पीऊँगा मेरे भाई। पड़ रही है बारिश तो पड़े, आपको बारिश का ब्लॉग दिखाना है। और बेगम वहाँ मुस्कुरा रही हैं और कुछ खा रही हैं, और नूडल खा रही हैं। नूडल जो मेरी बेटी ने बनाए थे वो खाना नहीं चाह रही। मुँह में छींटे पड़ गए हैं तो मैंने सूंघने की कोशिश की। चाय की खुशबू अच्छी आ रही थी, अरोमा इज़ वेरी गुड। बेगम रोमांटिक ज़्यादा ही हो गई है। पॉपकॉर्न बनाना चाहती है? अगर है तो बना दो। नहीं, मैं खा लूँगा। ना खाना? नहीं भाई वो मेरे लिए बना रही है। सबसे पूछा, सबसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा। तो एक बंदा ही खाएगा। एक बंदा ही खाएगा, वो भी खा लेंगी। और उन्हें खाना भी चाहिए मेरे भाई। चलो बस, अब पॉपकॉर्न बनने लगे हैं। हाँ अब पॉपकॉर्न बनने लगे हैं, मामा बना रही है पॉपकॉर्न। और हाँ आपको मामा के पॉपकॉर्न बनते भी खा देंगे, मेरी नहीं मेरी बेटी की। शर्म आती थी नहीं। ये आगे हम पॉपकॉर्न ही मैं रखता हूँ यहाँ, क्योंकि नमी चढ़ जाएगी। मेरे हाथ हैं गीले, मैं आया हूँ खा के। और ये है मेरी बेटी के लिए, ये मेरी बेटी का है पॉपकॉर्न। हाँ जो भी आप कह रहे हैं, पॉपकॉर्न होल्डर है ये पॉपकॉर्न होल्डर है जी, जो मुझे नहीं पता था। चले पॉपकॉर्न होल्डर है और इस होल्डर में पॉपकॉर्न है जो मेरी बेटी बना रही है। आप बर्तन धो रही है एज यूजुअल। हर खातून यही करती है। आपने कभी गौर किया? मैं अपने जवान दोस्तों से मुखातिब हूँ कि आप जिस लड़की के लिए शायरी कर रहे हैं मेरे भाई, और आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके लिए शायरी कर रहे हैं, शेर कहना चाहते हैं या शेर लिख रहे हैं, वो अगर आप जाके देखेंगे तो बेचारी बुरे हालों में झाड़ू या वाइपर पकड़ के सहन में से पानी निकाल रही होगी, कमरे साफ कर रही होगी, आने जाने वालों से लड़ रही होगी। क्या? क्योंकि 80% खवातीन जब फर्श साफ करती हैं, आप गीले पाँव लेके वहाँ दफान होने की कोशिश करते हैं, वहाँ वारिद हो जाते हैं मेरे भाई। तो जो खवातीन हैं उन्हें आप पे इंतहाई गुस्सा आता है। और इसके मतलब ये असरात हमने भी देखे हैं। और एक बात मैं करना चाहूँगा कि आजकल मैंने देखे हैं स्टील के कुछ बेलन टाइप या ऐसी चीज़ें जो लकड़ी के
हुआ करते थे, लाइट वेट लकड़ी के बेलन हुआ करते थे मेरे भाई। आजकल वो जो है वो बन गए हैं स्टील के। तो जिक्र मैं कर रहा था कि आजकल अगर आप गौर करें तो बाज़ार में कुछ स्टील के बेलन आ गए हैं मेरे भाई। उन तमाम भाइयों से जो इस तरह की ईजादात करते हैं उन्हें बताता हूँ कि बेगम के हाथ में और माँ के हाथ में ये जो बेलन होता है ये एक ड्रोन की तरह होता है, और ऐसे ड्रोन की तरह होता है जिसे इंटरसेप्ट कर लेना मुमकिन नहीं होता और वो अपने टारगेट पे हिट करता है मेरे भाई। आप भी शादीशुदा हैं, आप भी इस इजाद का निशाना बन सकते हैं। ऐसे मेरी बेगम हाथ आगे कर रही है कि जी खा लें, तो मैं खा नहीं सक रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ हैं गीले, और अगर मैं हाथ लाऊंगा तो वो कौन पड़ेंगे नरम। बेगम के हाथ से एक आधी बाइट ले लेते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया। बेगम के हाथ से बाइट। ये ले बेटा, आप मेरा बच्चा भी मुँह कर रहा है कि तो लालची सा मेरा बच्चा वो भी ललचा रहा था मुस्कुराया है। मजा आया। अच्छा, तो अभी जिक्र कर रहा था मैं आपसे कि मेरी बेगम को ये बरसात का मौसम पसंद है। एक दफ़ा मुझसे कहा था, अब मौसम खासा खुशगवार है, परिंदे भी आपने देखा फिजाओं में उड़ रहे हैं मेरे भाई, बड़ा खूबसूरत हवा चल रही है, हल्की हल्की सी शावर रह गई, बाकी बारिश तो ख़त्म हो चुकी। अब मैं अपनी बेगम से पूछता हूँ कि उसे ऐसा मौसम पसंद क्यों नहीं, हालांकि परिंदे तक खुश हैं। हाँ जी, क्यों नहीं मौसम अच्छा लगता भाई तुम्हें? पसंद है, अच्छा लगता है। वो खुद ही मुझे कहा था, मैं हाँ। पहन के आ गया था, ये क्या कर दिया था? नहीं वो चीज़ नहीं अच्छी लगती ना कि ज़ाहिर चिपचिपाहट, जैसे मिट्टी गट्टा, पाँव गंदे और घर से पाऊंगा तो। हाँ जी। तो बारिश में कौन सी मिट्टी कौन सी गर्द, वहाँ तो नहीं, गारा नहीं होता जैसे है। बाहर रोड वगैरह गंदे हो जाते हैं, वो चीज़ पसंद नहीं अच्छा, है। मतलब गंदगी पसंद नहीं है। हाँ, बारिश से जो गंदगी पंजाब हो का जाती है। नज़ारा, एक दिन बारिश 10 दिन गारा, वो मंजर पसंद नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छी लगती है। हालांकि मतलब जितनी हमारी उम्र गुजर गई मेरे भाई, मैं इसमें इनके साथ रहा तो मैंने कभी मतलब बारिश इनके साथ एंजॉय नहीं की। शादी के बाद की थी जब घर थे, उधर छत पे नहाए थे हम सब लोग। मैं नहीं था। आप भी थे। मैं कहाँ था? आप लोग उधर श्यामा भाभी वाली छत पे थे और मैं- हम लोग सारे नहीं आप लोग थे मैंने कभी बारिश में नहीं, नहाया है। ऐसे ही- किसके कपड़े पहन के नहाता? अपने कपड़े पहन के गया हूँ, नहीं, नहाऊंगा घर किसके के भाई वगैरह के पहने थे, और भाई तीनों और माने भाईजान वगैरह आप उधर ना आए थे, श्यामा भाभी और उनकी बच्चियाँ हमारी छत पे आ गई थी। मैंने साथ की बात की है, 2 छतों का गैप है और ये रोमांच है, ये भी रोमांच है, कोई बात नहीं, चलता है इस तरह। नहीं, 12 वहाँ पे हम लोग नहाए भी थे। पॉपकॉर्न के लिए और चाय के लिए शुक्रिया। और बारिश में रोड पे कितनी मर्तबा ऐसा हो गया रोज जब में हम फंस गए थे। हाँ मुझे जी। याद है मेरी बेटी छोटी सी थी और ये हम लोग गोद में समनाबाद थी। जा रहे हाँ, थे। मैं इनकी बड़ी बहन की तरफ जा रहा था, रास्ते में बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई, इतनी शदीद कि बाइक चलानी मुश्किल हो गई, और मैंने कहा कि मेरी बेटी को मेरी कमर के पीछे कर लो। कोई एक रहमदिल फरिश्ता कार वाला आया, उसने कहा कि आपने कहाँ जाना है, गाड़ी साथ रोक के बच्ची को और बेगम को यहाँ बिठा दें। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मुझे लाजमी बात है कि मैं जहाँ जा रहा था, मुझे अपने रास्ते में आएगा, नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। उस बंदे ने काफ़ी इंसिस्ट किया, अच्छा आदमी था कि यहाँ बच्ची है, छोटी है, बीमार हो जाएगी, तो हम बहरहाल वो वक्त गुजर गया मेरे भाई, हम पहुँच गए, और वो बारिश में जो ये कह रही हैं वो हम फंस गए थे। इसी तरह एक दफ़ा हम बाज़ार गए थे, मेन बाज़ार शाह आलम मार्केट, और हो गई तेज़ तूफ़ानी बारिश। वहाँ तारों के हाल भी खस्ता थे हमारी आंखों के सामने, ट्रांसफार्मर में से तारें टूट के गिरी हैं सड़क पे, लोग आ गए और बारिश का पानी भर गया। वो एक अजीब मंजर था मेरे भाई, आपको बता नहीं सकता, वो उसे आप रोमांस नहीं कह सकते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि वो क्या मतलब वो सफ़र जो था वो मजबूरी का सफ़र था, उसमें हम भीग गए थे, भीगना नहीं चाह रहे थे। रोमांस वो होता है जैसे हम एबटाबाद गए थे, बर्फ़बारी में हम खुद थे, बारिश, हाँ बारिश, जब हम बालाकोट से, तो मेरे ख्याल बारिश हो रही थी, है ना, बालाकोट में बारिश हो रही थी। हम बालाकोट पहुँचे थे मेन ब्रिज पर, और वहाँ दरिया कोठार के ऊपर बारिश मिली थी, उसमें मेरी मिसिज थोड़ी देर मेरे साथ थी, और उस वक्त मैं चाहता था कि ये ना आए क्योंकि शदीद सर्दी थी। अपनी तो खैर है मेरे भाई,
फिर इन्हें मैंने गाड़ी में बिठा दिया। थोड़ी देर हमने वहाँ कुछ तस्वीर वगैरह उतारी, थोड़ी देर वहाँ बैठे, शाम का टाइम था और उसमें फिर हम दरिया कुनहार से, और हो सकेगा तो मैं इस थंबनेल में वो दरिया कुनहार की तस्वीर लगा दूँगा, क्योंकि वो तस्वीर मेरे पास है। दरिया कुनहार की तस्वीर लगा देंगे, चेहरा थोड़ा ब्लर कर देंगे, मगर वो तस्वीर आपको लगा के दिखा दी जाएगी कि उस वक्त वहाँ बारिश हो रही थी। और जब बारिश हो रही थी तो मेरे भाई उसमें हम बारिश में थे, पुल पे थे, बारिश थी, सब कुछ था, वो सारा कुछ लगा दिया जाएगा। कोई तस्वीर क्योंकि तस्वीर से ली जाएगी। तो जिक्र कर रहा था मैं दरिया कुनहार का, और मैं इसमें आपको अपनी जवानी की तस्वीर लगाऊंगा। मैंने कहा था कि हमारा इंतहाई एक बेहतरीन किस्म का कपल था मेरे भाई, और इसकी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी। कपल यूनिक, खूबसूरत, चलता फिरता अच्छा लगता था, मगर चले वो जो बात हुई कि वो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारा कपल बेहतरीन कपल था, और जोड़ा भी कमाल था, शक्ल सूरत भी कमाल थी, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हीरो थे। ये थी बात जवानी की। आप उम्र इस एज के इस हिस्से में है मेरे भाई, अगर आप इससे रखेंगे तो वो चीज़ आप सोच नहीं सकेंगे, मगर मैं थंबनेल में कुछ तस्वीरें लगा दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हो रही है अज़ानें, पढ़ते हैं नमाज, बदलते हैं कपड़े, क्योंकि बारिश रुक चुकी है, हवा चल रही है। अगर आपको दिखाया जाए तो आसमान पे सफ़ेदी भी नमूदार होना शुरू हो गई, वहाँ से बादल फटना शुरू हो गया, आसमान का बादल, हवा तेज़ है, और इस वक्त ठंडक है, खुशगवार है। जो हमने गर्मी देख ली है रात की, क्या हाँ जी, अभी मेरी मिसेज को मस्जिद में भी जाना है, तो मैं उन्हें लेके जाऊँगा, कपड़े भी बदल लेंगे। अज़ानों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े बदलते हैं, व्लॉग का करूँगा फिर मैं एंड नमाज़ पढ़ने के बाद, कपड़े बदलने के बाद, और आपसे लेंगे इजाज़त। इस व्लॉग को, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो मेरे भाई, छोटा सा व्लॉग है, अगर आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह खूबसूरत मनाज़र है, आप देखें, ये मंज़र मुझे बहुत पसंद है। आसमान पर बादल है और गाज़ी अब्बास का आलम लहराते हुए मेरे भाई बड़ा है। अगर आप देखें आसमानों पर उड़ते परिंदे, ये का मंज़र सा है। आसमान पे बादल हैं, खुदा की वहदानियत की अज़ान, खुदा की बड़ाई की अज़ान दी जा रही है मेरे भाई। हवा से परिंदे भी अटकेलियाँ कर रहे हैं, खूबसूरत मौसम है। और ये देखिएगा, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वो तस्वीरें देखें और बताइएगा कि ये है मेरे गुलचीनी के फूल। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी मेरे भाई, और वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप बताइएगा कि वाकई ही मेरा कहना ठीक है कि जवानी में कैसे लगते थे। मैं बीच में थंबनेल कहीं कहीं तस्वीर डालूंगा ज़रूर। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अपनी तस्वीर जो जवानी की है, जो हमारी, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो मेरे पास अवेलेबल है वो दिखाऊंगा। और आप देखिएगा कि मैं जो कह रहा था वो गलत नहीं है कि हमारा कपिल दोस्तों कपिल गिना करता था, गिना क्या जाता था, इसीलिए तो हम आज तक साथ साथ हैं मेरे भाई। अब हो रही है अज़ान, पढ़ते हैं नमाज और इसका फिर करेंगे एंड। शाबाश। ले जी, अब कपड़े बदल चुके, शावर ले लिया, बारिश में नहा धो के फ्रेश हो के आ गए, बड़ा खुशगवार मौसम हो गया है। जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतनी ठंडक बढ़ चुकी। अच्छा, अब उसमें हुआ ये ऐसा है कि नीचे आ गया और ऊपर आपने देखा कि जो भी हमने छोटा मोटा बारिश में जाने तो कहीं वाले थे नहीं, और जो किया वो आपको दिखाया। अब आपसे वादा किया था कि मैं आपको चंद अपनी तस्वीरें दिखाऊंगा, लगाऊंगा, तो वो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अब गौर कीजिएगा, तस्वीर देखिएगा। अच्छा, आप तस्वीर आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर भी आपने देख ली। अच्छा, ये है मेरी मतलब 30-35 साल की उम्र की तस्वीरें। एक है टीनेज की तस्वीर, वो आपको दिखाते हैं, वो देखिएगा और फिर अंदाज़ा आएगा
कि बेहतर था। अब तो ये मतलब तस्वीरें हैं, ये हैं मेरी तस्वीर चेक करें। ये तस्वीरें, अच्छा ये तस्वीरें मैंने आपको शो करनी थी वैसे ही कि और तो कुछ था नहीं। मैं कहता क्योंकि जब ऊपर थे खासी तेज़ हवा और खूब बारिश थी मेरे भाई, उस बारिश की वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ बारिश बहुत तेज़ थी, उसकी आवाज़ थी और वो आवाज़ में भी थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो रही थी, शोर आ रहा था हवा का, हवा के साथ बारिश थी, बारिश का शोर था, जिसम भीग रहा था। वो बारिश बहुत ठंडी और बहुत मज़ेदार किस्म की बारिश थी। उस बारिश की वजह से मैं आपको अगर आप साउंड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लगे तब भी बर्दाश्त कीजिएगा। और अब सिर्फ कहना यही चाहूँगा मेरे भाई, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपको दिया, काफ़ी अर्से बाद देख पाया हूँ क्योंकि थोड़ा मसरूफ़ रहा मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दें इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई मौजू के साथ। अभी तो हाल फिलहाल मुहर्रम ही चल रहे हैं मेरे भाई। मुहर्रमों में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कोई जो ज़ियारत पे जाएंगे वो आपको दिखाएंगे, कोई नया नज़र होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, मगर उसके बाद फिर आपको व्लॉग रूटीन में आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ आके थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी भी वो मसरूफ़ हो जाती है ज़िंदगी, और ये दिन वगैरह हम मुतासिर होते हैं। उसमें हम आपको जो दिखा सकेंगे दिखाएंगे। और फिर आपसे एक ही गुजारिश करनी है कि मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।